हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऋषभ, यू वाचिंग ऋषभ बीपीएससी नाउ। चलिए करते हैं करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मेनली हम सब आज कवर करेंगे साउथ एशिया यानी भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं उनसे संबंधित करंट अफेयर्स का हम सब अध्ययन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर नंबर 3 में हम सब यूएसए से संबंधित करंट अफेयर्स देखे थे और उससे पहले हम सब पुरस्कार देखे थे और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स देखे थे। तो ये कुछ सेगमेंट वाइज मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। इसके अलावा 8 वीडियो आपको मिलेगा मंथ वाइज करंट अफेयर्स, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्थिक से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है, सब कुछ कवर कर दिया जाएगा मंथली आपके करंट अफेयर्स में। अब आप पूछेंगे कि क्या इस करंट अफेयर्स के अलावा भी आपको कोई रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए? तो मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए, पर अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो अपनी संतुष्टि के लिए आप पढ़ लें, कोई भी पढ़ सकते हैं। जो भी वार्षिक वाला आएगा, जैसे कि घटनासार हो गया, एडिटोरिया भी अपना बुक लाएगी, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक। लेकिन इतना सफिशिएंट है, इतना कर लेंगे तो आपको इधर उधर से करंट अफेयर्स करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला कंट्री जो मैंने चूज किया है वो है बांग्लादेश। वन लाइनर फॉर्मेट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि आपका समय बचे थोड़ा सा और ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी से जल्दी याद कर सके। तो चलिए बांग्लादेश से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हुए उसको हम सब देखने का। तो पहला है, भारत ने बांग्लादेश के रेडीमेड वस्त्र और अन्य उत्पादों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि अभी भारत और बांग्लादेश का जब से शेख हसीना हटी है तब से रिलेशन खराब हो गया। इस वजह से बांग्लादेश अपने संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाएगा, ये ऐसा इन्होंने कहा है बांग्लादेशों ने। ठीक है, बांग्लादेश अमेरिका के साथ आर्टेमिस समझौते, अमेरिका द्वारा आर्टेमिस मिशन है, तो आर्टेमिस मिशन में 54वां सदस्य बन गया है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। बांग्लादेश अमेरिका के साथ आर्टेमिस समझौते में 54वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। बांग्लादेश में 25 फरवरी को राष्ट्रीय शहीद सेना दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है, तो इसको भी याद रखें। बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष यानी बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है वो बांग्लादेश के पास है और जिसके अध्यक्ष मोहम्मद यूनिस है, जो कि अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, जिनको अपॉइंट किया गया था। जेरोश्वरी मां शक्तिपीठ मंदिर बांग्लादेश में, याद रखेंगे। बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अली रियाज कर रहे हैं। अगर आपसे आर्टेमिस मिशन के बारे में पूछे तो ये एक चंद्र मिशन है, जो कि अमेरिका का एक चंद्र अन्वेषण मिशन है, जिसका उद्देश्य है कि मानव को चांद पे भेजना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। आइए और भी देखते हैं। बांग्लादेश में चावल भंडारण के लिए बांस की टोकरी या मोरा का उपयोग होता है, तो ये सब शब्द बस याद रखें। बैसाखी त्यौहार चटगांव की पहाड़ियों में बांग्लादेश में मनाया गया है, इसको याद रखेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। आपको पता है कि छात्रों द्वारा वहाँ पे विद्रोह हुआ और शेख हसीना को हटाया गया आर्मी जनरल के द्वारा, और शेख हसीना के स्थान पे जो अंतरिम मतलब होता है तत्काल के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे वो है मोहम्मद यूनुस, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। 2006 में ग्रामीण बैंक के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, मोहम्मद यूनुस को। छात्रों ने 1971 की स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए सरकारी नौकरी में 30% कोटा हटाने की मांग की थी, तो इसी वजह से आंदोलन हुआ था, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने बांग्लादेश को 5वें सदस्य के रूप में मॉरिशस में स्वागत किया है, तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में बांग्लादेश 5वां सदस्य बन गया है। इससे पहले 4 देश बन गए हैं, जिसमें भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। ये सारे वन लाइनर फैक्ट्स हैं, बिल्कुल पढ़ के जाएंगे आप सब। ठीक है, जब आप एग्जाम देके आएंगे तो वीडियो हमारा पढ़ा रहेगा, भाग नहीं जाएगा, आप मिला लीजिएगा, इसी से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल जो है ये थालकेबर और मुजफ्फरपुर मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। अफगानिस्तान ए पुरुष टीम ने श्रीलंका ए को हराकर इमर्जिंग एशिया का कप जीता। ये अफगानिस्तान से संबंधित था, जो कि नीचे ऊपर हो गया है। बांग्लादेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रिफात अहमद है। एक यहाँ पे नीचे आप याद रखेंगे, अफगानिस्तान में लिखा गया है गलती से। मोहम्मद यूनुस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन डेविड हंट गाजीपुर में हिंसा के जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थन को लक्षित करता है। यानी ये जो ऑपरेशन डेविड हंट चलाया गया था बांग्लादेश में, वो एक्चुअल में जो जितना भी समर्थक है शेख हसीना का, वो आंदोलन करता था, हिंसा करता था, तो उसके जवाब में ये वाला आंदोलन चलाया गया था। अफगानिस्तान से आप मात्र 2 करंट अफेयर्स याद रखेंगे। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका ए को हराकर इमर्जिंग एशिया कप जीता, यहाँ पे आप देख लीजिए। और तालिबान ने अफगानिस्तान में शतरंज को निलंबित कर दिया। 2 करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बाद भूटान। ठीक है, राजधानी इसकी थिम्पू होती है
और करेंसी जो चलता है वो नोबेल टर्म चलता है। तो भूटान ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। कर्मा फुन्सो को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मिला। इनका संबंध भूटान से है। भूटान के प्रधानमंत्री वर्तमान में शेरिंग टोगवे हैं, एकदम याद रखिएगा। भूटान मतलब भारत भूटान सीमा पर दारांगा असम में पहला एकीकृत चेक पोस्ट बनेगा, यानी जिसको भूटान जाना है तो उसका जो चेक होगा वो इस वाले स्थान पे होगा, ठीक है, भूटान सीमा पर, जिसका नाम है दारांगा। अडानी पावर ने भूटान में 5000 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा, तो अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आइए बात करते हैं मालदीव के बारे में। एस जयशंकर ने मालदीव में अड्डू पुनर्निर्माण और तटीय सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन किया। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन का ब्याज मुक्त ट्रेजरी बिल प्रदान किया है, याद रखेंगे ये सब। मालदीव में एक नई डैमसल फिश प्रजाति क्रोमिस अवाधा पाई गई है। तो क्रोमिस अवाधा का संबंध इस टाइप से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका संबंध मालदीव से है, जो कि एक प्रकार की मछली है। भारत और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने पर सहमति जताई है। पीएम मोदी ने भारत के समर्थन से निर्मित 700 से अधिक आवास इकाई मालदीव को सौंपा, तो ये सब याद रखेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत का दौरा किया। इन्होंने भारत के ही खिलाफ जो है इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, तो लेकिन बाद में इन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया। अब इस दौरे के अनुसार क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इसको एक नज़र हम सब डाल लेते हैं। एक व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को अपनाया गया। रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। हनी माडू हवाई अड्डे के लिए नए रनवे की बात की गई। सार्क के तहत करेंसी स्वैप समझौता के ऊपर डील हुआ। थीला फूसी द्वीप पर बंदरगाह बनेगा, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और मालदीव के अड्डू शहर और बेंगलुरु में नया वाणिज्य दूतावास खोला गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। मई 2025 में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भी भारत का दौरा किया था। तो ये जितने भी डेवलपमेंट हुए ये मालदीव से संबंधित है, इन सारे को आपको याद कर लेना है। तो ये एक प्रॉपर रिकैप हो जाएगा कि मालदीव के राष्ट्रपति जब भारत आए थे तो इन सारे समझौते के ऊपर बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट कंट्री हम सब देखते हैं, नेपाल। तो 2025 में काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है, यहाँ पे पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का उद्घाटन किया गया। पश्मीना एक प्रकार का शॉल होता है, ठीक है। नेपाल में हिंदुओं का गढ़ी माई त्यौहार दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलिदान उत्सव है, जो कि नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब मुफ्त कैंसर उपचार दिया जाएगा। नीमा रिंजी शेरपा नाम याद रखेंगे, ये शेरपा वगैरह नाम नेपाल से ही संबंधित है। अगर ये ऑप्शन वगैरह में आपको दिखे तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं, ठीक है। शीश पंगा शिखर इनका अंतिम शिखर था, जो कि नेपाल में ही, जिसमें इन्होंने चढ़ाई की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल को मानक जनरल की उपाधि प्रदान की। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन काठमांडू में हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज और मैं समझाता हूँ, जैसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं अशोक राज सिंहदेल, उनको मानद उपाधि दिया गया, उसी प्रकार भारत के जो सेना प्रमुख होंगे उनको राष्ट्रपति, नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा मानक जनरल की उपाधि दी जाती है, ठीक है। ये दोनों देशों में परंपरा है, इसको समझने का प्रयास कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO ने धूली खेल को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। तो धूली खेल कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में 101वां देश बन गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में COP21 के दौरान पेरिस में शुरू किया गया था। तो भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। अभी 119 कंट्री है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेपाल में एक थाला ग्लेशियर है जो कि लांगटा घाटी में है, इसको मृत घोषित किया गया है। नेपाली शेरपा गाइड कामी रीता ने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जो अब तक की सबसे सफल चढ़ाई है। तो ये सारा याद रखेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में वर्तमान में 119 कंट्री भी है, यूएसए भी इसका सदस्य है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, एकदम याद रखिएगा। नेपाल में हिंदुओं द्वारा बनाए जाने वाला तिहार उत्सव, जो कि मेनली दीपावली होता है, ठीक है। नेपाल और फ्रांस मिलकर हाइड्रो नेपाल परियोजना पर काम कर रहा है, जो नेपाल के विशाल जल विद्युत संसाधनों का डिजिटलीकरण कर उन्हें अनुकूलित करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो उसको बोलते हैं जिसमें
मुख्य रूप से पानी से संबंधित है। हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, तो जल विद्युत परियोजना को ही हाइड्रो बोलते हैं। तो नेपाल और फ्रांस मिलकर काम कर रहा है, बस इतना भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जैज मंडू जैज उत्सव मनाया गया। काठमांडू विश्वविद्यालय के नेपाल के कुलपति कौन बने? अच्युत प्रसाद वांगले। स्वयंभू उत्सव काठमांडू नेपाल में मनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने CPN UML नेपाली कांग्रेस के KP शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल से संबंधित, ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रचंड ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेपाल ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना के मानक जनरल की उपाधि दी गई। जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि हम सबके राष्ट्रपति द्वारा वहां के सेना प्रमुख को मानक जनरल की उपाधि दी जाती है, और हमारे जो सेना प्रमुख हैं उनको मानद उपाधि नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। नेपाल में शहद महोत्सव और तामू लोसर उत्सव मनाया गया। यहाँ पे शहर नहीं है, इसको शहद कर लेंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको शहद कर लेंगे। नेपाल में शहद महोत्सव और तामू लोसर उत्सव मनाया गया। PDF में मैं इसको सही कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तान से उत्पन्न या निर्यातित वस्तुओं के सभी आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, भले वो तीसरे देश के माध्यम से हो। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार से संबंधित कोई भी मामला अब नहीं रहा है, तो इसको याद रखिए। फीफा ने पाकिस्तान, रूस और कांगो को 2026 वर्ल्ड कप से प्रतिबंधित कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है 2024 का। पाकिस्तान की सलीम इम्तियाज ICC डेवलपमेंट पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। एक है असीम मलिक जो कि ISI प्रमुख है, वहाँ का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उनके प्रमुख बने हैं। असीम मलिक को पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक तो ये ISI के प्रमुख भी हैं, इसके अलावा ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अब इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। अभी कुछ और भी फैक्ट्स हैं, चलिए देखते हैं हम सब। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। पहलगांव हमले के बदले में भारतीय सेना द्वारा जो करारा जवाब दिया गया, वो उसको कौन सा ऑपरेशन नाम दिया गया था? ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 मई 2025 को कंडक्ट किया गया था। पहलगांव हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। जवाब में पाकिस्तान और POK में 9 ठिकाने पर निशाना बनाया। इसमें जो ब्रीफिंग दिए थे भारत सरकार की तरफ से, जिसके द्वारा न्यूज़ सर्कुलेट किया गया था, आकर के बताया गया था ये चीज़ हुआ था, उनमें कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी थी। अब इस दौरान इन्होंने 3 मुख्य रूप से जो बम वगैरह बोल सकते हैं, मिसाइल बोल सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लॉटरिंग म्यूनिशन, जिसको कामिकाजी ड्रोन बोलते हैं, हाइपर प्रिसीजन गाइडेड बम और स्काल्प क्रूज मिसाइल का यूज किया गया था। इसके बाद क्या होता है, भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को समाप्त कर दिया। तो सिंधु जल संधि अभी भी समाप्त है और स्थायी रूप से निलंबित है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद इंडस ट्रीटी हुआ था, जिसको आप सिंधु जल संधि बोलते हैं। भारत को इसमें 3 नदी का प्रेफरेंस मिला था, जिसमें सतलुज, व्यास और रावी, और पाकिस्तान को 3 नदी का मिला था, सिंधु, चेनाब और झेलम, ठीक है। पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्षीय अस्थायी सदस्यता शुरू की है, ठीक है। प्रत्येक 2 साल के बाद जो है रिटायर होता है 10 अस्थायी सदस्य, और फिर 5-5 ऐसे करके रिपीटेड बढ़ते रहता है। 5 हटता है, फिर 5 नया आ जाता है, इस प्रकार से चलते रहता है। जैसे पाकिस्तान का अभी शुरू हुआ कार्यकाल 1 जनवरी 2025 को, तो इसका समाप्त होगा 31 दिसंबर 2027 में। भारत भी 2023 में सदस्य था, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे फैक्ट को एकदम कॉपी में लिख लें या PDF निकलवा लें और रट लें। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता देने का आग्रह किया, ठीक है। लेकिन अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ नहीं है। बलूचिस्तान की हिंदू महिला कशिश चौधरी, जो कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय इसको बोलेंगे जहाँ पे उसका कम आबादी हो। जैसे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कौन हो गया? मुस्लिम हो गए, क्योंकि उनका आबादी कम है और हिंदू का आबादी ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम का आबादी ज़्यादा है और हिंदू का आबादी कम है, तो इसलिए हिंदू क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट के अनुसार अनुच्छेद 51 का उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूएनओ का अनुच्छेद 51 क्या कहता है? आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है।
जब किसी देश पर हमला किया जाए, यानी पाकिस्तान द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पे अनुच्छेद 51 का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, बाकी उल्लंघन वगैरह क्या किया जाएगा, उसने पूरा उल्लंघन किया तो हम सब ने भी उल्लंघन किया। नेक्स्ट है मरियम नवाज। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, जो कि नवाज शरीफ की बेटी है। पाकिस्तान को पहला सिख मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत में मिले हैं। ठीक है, पाकिस्तान में किसी अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर जो है वो है हेलेन मेरी। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स थे ये पाकिस्तान से संबंधित थे, जहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब बात हम सब करेंगे हमारा एक और पड़ोसी देश जो है श्रीलंका। चलिए देखते हैं श्रीलंका के करंट अफेयर्स। तो श्रीलंकाई राष्ट्रपति चुनाव को थोड़ा सा याद रखिए। नेशनल पीपुल्स पावर ने अनुरा दिसानायके ने एस प्रेमदास को हराकर 6 साल के कार्यकाल के लिए जीत हासिल की। इन्होंने रनिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि अनुरा दिसानायके कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो श्रीलंका के बने हैं। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका में 6 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। दूसरी बात, अनुरा दिसानायके किस पार्टी से अगर पूछे जाएंगे तो एनपीपी से है, ये भी पूछा जा सकता है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति बन गए दिसानायके, इन्होंने हरिनी अमरासूर्या, ठीक है, कुल श्रीलंका की तीसरी प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कुछ नहीं, कुल श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यानी अभी तक श्रीलंका के इतिहास में 3 महिला प्रधानमंत्री बनी है। विश्व की पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी एस भंडारनायके, वो 1960 में बनी थी और वो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका संबंध श्रीलंका से है। उसके बाद सी कुमार तुंगा रही, और अब जो तीसरी बनी है इनका नाम है हरिनी अमरासूर्या। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, जो कि वर्तमान में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं। तो श्रीलंका से संबंधित पहले राष्ट्रपति चुनाव और कुछ प्रधानमंत्री से रिलेटेड याद रखिए। कुछ और फैक्ट के ऊपर हम सब बात करते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर श्रीलंका का दौरा किया। इन्होंने जहाँ पे उनको श्रीलंकाई सरकार द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। लंका इंडिया बिजनेस संगठन, जिसको लीवा बोलते हैं, LIVA, तो लीवा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो भारत श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया मंच है। श्रीलंका ने हिंदी में पहला प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। श्रीलंका के क्रिकेटर थे एंजेलियो मैथ्यूज, तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और ये टाइम आउट से आउट होने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज हैं, प्रथम बल्लेबाज हैं। ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा था भारत में 50 ओवर वाला, तो बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा हुआ था। भारत और श्रीलंका ने संपूर्ण सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य तय किया है। तो ये था साउथ एशिया के जितने भी कंट्री थे उनमें जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था हम सब देख लिए। ठीक है, इसी प्रकार अब हम सब थोड़ा राज्य विशेष में देखेंगे। तो अगला जो वीडियो या 1-2 वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा सेगमेंट वाइज आएगा। ठीक है, जैसे साउथ एशिया देख लिए, तो अब देखेंगे हम सब कि पूर्व जितना भी पूर्व स्टेट है भारत का, पूर्वी राज्य, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट में है। ऐसे करके ही हम सब सारा कुछ खत्म करने वाले हैं। और 8 वीडियो जो आएगा वो 8 वीडियो आपका मंथली वाइज कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। तो जिनको 72 बीपीएससी पीटी और मेंस का टेस्ट क्लास तो हमारा सारा फ्री रहेगा, क्लास का नोट्स फ्री रहेगा। ठीक है, ऋषभ बीपीएससी टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जिनको टेस्ट देना है, जैसे अभी एनसीईआरटी का मैं टेस्ट ले रहा हूँ, एमसीक्यूज ले रहा हूँ, जिसका हर एक का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो जिनको टेस्ट देना है, सेगमेंट वाइज टेस्ट देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, तो ये वीडियो पॉज करके ये पूरा आप पढ़ लें। ठीक है, अभी 15 अगस्त तक आप सबके लिए ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको इन सारे टेस्ट का प्राइस जो है 400 है और आप आराम से भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगले 3 साल तक आप टेस्ट दे सकते हैं विभिन्न एग्जामों का। ठीक है, 72 बीपीएससी हो जाए, बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाएंगे, टीआरई वाला नहीं, बीपीएससी द्वारा जो लिए जाएंगे, एएसओ हो जाएगा। ठीक है, जब आगे एआरओ आरओ का आएगा, 72 बीपीएससी है, 73 बीपीएससी है, तो जितने भी बीपीएससी का एग्जाम है आप 2028 तक आराम से 400 रुपए में टेस्ट दे सकते हैं, जिसका सारा पीडीएफ मिलेगा। दूसरी बात, आपको उतना देने का भी काम नहीं है, आपका प्री नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस वाले टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं, आपका प्री नहीं रुकेगा, एकदम गारंटी है। आपको प्रॉपरली तैयार करवाया जाएगा एनसीईआरटी से लेके सब्जेक्ट वाइज। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप देख सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे आप बात कर लीजिएगा। बस इसमें आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाया जाएगा, वहाँ पे क्लास भी होगा, क्लास के नीचे क्लास का नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा और उसी नोट्स के नीचे आपको एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका पीडीएफ डलाना शुरू हो चुका है 10 ही जुलाई से, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त तक ऑफर है 400 का, फिर ये बाद में प्राइस बढ़ के 499 से भी ज़्यादा हो सकता है या 499 रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको मेंस का आंसर राइटिंग, मेंस का
मॉडल आंसर वो भी प्रोवाइड किया जाएगा और प्लस 72 बीपीएससी पीटी का जितना भी सब्जेक्ट है उस सारा तैयार करवाया जाएगा। क्लास एकदम फ्री रहेगा, बस आप टेस्ट के लिए हमसे इस वाले पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है तो आप उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, जहां पे आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, वहां पे आपका 400 में काम हो जाएगा। ये मैं एकदम गारंटी बोल रहा हूँ ऑनेस्टी के साथ। तो 15 अगस्त तक आप लाभ उठा सकते हैं और आपको बहुत सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उतना पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्री जरूर निकल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, अगर मेरी बात पे रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वाले लेक्चर को सुनने के लिए। और आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा, इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इन सारे क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे 2 टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों का नाम आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा है, इस पे लगभग 1800 विद्यार्थी है, तो आप उस पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या ऋषभ बीपीएससी ये हमारा न्यू टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। बस टेस्ट के पीडीएफ के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।